मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति इस मंच पर आज के इस बेहद खास कार्यक्रम पर। धरती के माथे का तिलक है हमारे किसान, हमारे अन्नदाता। धरती के माथे का तिलक है हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, जिनकी हथेलियों की लकीरों में बसता है देश का कल्याण, जो सूरज संग जागते हैं और चांद संग अपने खेतों में सपने बोते हैं। आज का ये दिन किसान आभार कार्यक्रम आप सभी अन्नदाताओं के लिए श्रम से चलता है। पूरे मध्य प्रदेश की समृद्धि की यदि हम बात करते हैं तो निश्चित ही आपकी मेहनत का प्रतिफल है। आदरणीय देवम सज्जनों, हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आग्रह हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम शुभारंभ करते हुए भारत माता भगवान बलराम का पूजन कर रहे हैं। कृषि आराध्य भगवान बलराम का और दीप प्रज्वलन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे सभी अतिथियों के द्वारा। किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी मंच पर हैं और हमारे सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे सभी विधायक इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति और दीप प्रज्वलन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी सनातन परंपरा, हमारी कामना। मध्य प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के दीपक को प्रज्वलित किया जा रहा है। ये दीपक प्रतीक है समृद्धि का, खुशहाली का और आत्मनिर्भरता का। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, जो हमारे माननीय सांसद नर्मदापुरम भी हैं, और हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भारत माता के चित्र पर और भगवान बलराम के चित्र पर पुष्पार्चन करें, पूजन करें और इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। आज का यह शुभ अवसर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्नदाताओं को संबल प्रदान करते हुए आज धनतेरस के पावन अवसर पर आज आपका पूरा दिन किसानों के बीच में है। और आज के इस कार्यक्रम में जननायक किसान हितैषी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सभी दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। देश के अन्नदाता आभार व्यक्त कर रहे हैं अपने जननायक का। देश के बीच में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी खंडेलवाल जी की गरिमा में उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के यशस्वी मंत्री आदरणीय ऐदल सिंह जी कंसाना जी, आप हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय दीदी कृष्णा जी गौर, आप हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन और स्वागत हो। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में और वास्तव में जिन्होंने पूरे किसान मोर्चा को नीचे तक ले जाने का कार्य किया है, ऐसे किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष नर्मदापुरम के सांसद आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी, आप हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में माननीय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी की गरिमा में उपस्थिति है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में
श्रीमती माया नरोलिया जी, राज्यसभा सांसद, आपकी भी गरिमा में उपस्थिति है, आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय भगवान दास जी सबनानी जी, विधायक, हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। उनका पहले करवा देता हूं, ठीक, पहले मुख्यमंत्री जी का करवाएंगे ना पहले। हाँ ठीक है। मैं आग्रह करूंगा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी से कि किसान मोर्चा की पूरी टीम के साथ प्रदेश के जननायक आदरणीय मोहन यादव जी का आप स्वागत करेंगे, हल भेंट करेंगे। सर्वप्रथम पगड़ी पहनाएंगे, पगड़ी पहनाकर जननायक का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं हमारे दर्शन सिंह जी चौधरी जी। इसके पश्चात में पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं माननीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी अपनी किसान मोर्चा की पूरी टीम के साथ, आदरणीय पटौदिया जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी शर्मा जी और राजेंद्र रघुवंशी जी, प्रयागराज रघुवंशी जी सहित पूरी टीम किसान मोर्चा की माननीय मुख्यमंत्री जी को हल भेंट किसान मोर्चा के द्वारा एक बार जोरदार तालियां पीछे तक जननायक का किसान अन्नदाताओं की ओर से किसान मोर्चा के द्वारा हल भेंट कर स्वागत किया जा रहा है। बैतूल की पूरी टीम जी, और अब गदा भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि गजमाला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है किसान मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा। पुरुषोत्तम जी शर्मा, भगवान सिंह जी मीना, राजेंद्र सिंह जी राजपूत, हरिराम जी साय, राजेंद्र जी गुज्जर, प्रमोद जी, पदम सिंह जी ठाकुर जी, संजय सक्सेना जी, रवि रावलिया जी, भवन सिंह जी, भरत दात्रे जी, प्रयागराज जी। प्रदेश अध्यक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए हमारे सभी किसान भाइयों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। किसान मोर्चा से श्री दर्शन सिंह चौधरी जी के द्वारा अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। किसान यूनियन से मुकेश शर्मा जी और उनके सभी साथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के इस पल में अब स्वागत कर रखे गए राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के हमारे भाई किसान यूनियन से मुकेश शर्मा जी एवं अन्य हमारे जो सदस्य हैं वो मंच पर सादर आमंत्रित हैं। किसान यूनियन से स्वागत हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु हमारे जो भाई हैं वो मंच पर सादर आमंत्रित हैं और अपनी भावनाएं, स्वागत के जो भाव हैं उसे व्यक्त कर रखे गए हमारे सभी किसान भाई। प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन एवं स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री दर्शन सिंह चौधरी जी के द्वारा तालियां बेशुमार होना चाहिए, तालियां जोरदार होना चाहिए, क्योंकि आज का ये पल बेहद खास है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को आमंत्रित किया है आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। अन्नदाताओं के प्रति जो सम्मान, जो समर्पण है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसी का प्रतिफल है आज का ये कार्यक्रम और आज आप हमारे इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी के अभिनंदन के लिए हम आग्रह करते हैं किसान मोर्चा के माननीय अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, जो हमारे माननीय सांसद महोदय भी हैं नर्मदापुरम से, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तालियां आप सभी की लगातार बजती रहें, क्योंकि आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम निश्चित ही आप सभी के लिए समर्पित है। आज का दिन हमारे किसान अन्नदाताओं के समर्पण के लिए समर्पित है। आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर आप सभी यहाँ पधारे हैं। आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन। माननीय कृष्णा गौर जी का अभिनंदन किया जा रहा है। श्री दर्शन सिंह चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के द्वारा ही और हमारे मंचासीन अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के स्वागत के लिए भी हम आग्रह करते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री दर्शन सिंह चौधरी जी से भी हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करें, हमारे सभी विधायक गणों का अभिनंदन करें।
किसान यूनियन से मुकेश शर्मा जी और आपके साथी स्वागत करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आ रखे हैं। अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी का। आप सभी की तालियां इस अवसर को बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। आदरणीय देवियों सज्जनों, हमारे सभी अन्नदाता जो प्रदेश भर से यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी से हमारा विनम्र आग्रह है कि सम्मानीय मंच का अभिनंदन और स्वागत अपनी भरपूर तालियों के द्वारा करें। आग्रह माननीय आपसे ही कि हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत पुष्पदल भेंट कर करें। माननीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री दर्शन सिंह जी चौधरी जी के द्वारा दीदी माया नरोलिया जी जो राज्यसभा सांसद हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। और इसी स्वागत के क्रम में माननीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है श्री हीरालाल जी पाटीदार जी जो पर्यावरण के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत सम्मानीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी के द्वारा साल श्रीफल एवं पगड़ी पहनाकर किया गया। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर आदरणीय सीता शरण शर्मा जी, पूर्व विधानसभा के आप अध्यक्ष हैं, आपकी उपस्थिति है। आदरणीय सीता शरण शर्मा जी, आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा विनम्र आग्रह है जी। इसके पश्चात अब किसानों के संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहां पर आतुर हैं। मैं सर्वप्रथम किसान यूनियन से मुकेश जी शर्मा और उनके 4 साथियों को यहां पर आमंत्रित करूंगा। आप आकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे, आभार करेंगे, अभिनंदन करेंगे। धरती की गोद में पसीना बोलने वाला किसान अन्नदाता जब अपने हक का उचित मूल्य पाता है, जब अपने समर्पण का उचित मूल्य पाता है, तो केवल उसके खेत नहीं, उसका मन भी फूलों की तरह खिल उठता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह और आमंत्रण पर हमारे सभी किसान भाई आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में पधारे हैं। स्वागत के इस क्रम में शीघ्रता करेंगे। आग्रह विनम्रता पूर्वक आप सभी से, स्वागत के क्रम में हमें शीघ्रता करनी होगी। किसान यूनियन के हमारे जो सदस्य हैं वो मंच पर सादर आमंत्रित हैं। साथ ही आमंत्रित हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के हमारे सभी किसान भाई। स्वागत के भाव आप सभी के मन में है, सम्मान और कृतज्ञता के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आप सभी के मन में है। और आज भावांतर भुगतान योजना के आभार प्रदर्शन के लिए आप सभी यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। निश्चित ही स्वागत के भाव आप सभी के मन में होना बनता भी है, आभार प्रदर्शन करना बनता भी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने आपके सपनों को नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। राजेंद्र जी ठाकुर, ये गजमाला से और राजेंद्र जी ठाकुर सादर आमंत्रित हैं। गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रखे गए, स्वागत कर रखे गए। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से तालियां लगातार बजती रही, क्योंकि आज का ये पल बेहद खास है और आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक है। गौ सेवक संगठन से हमारे साथी यहाँ मंच पर सादर आमंत्रित हैं। दीपक जी की अगुवाई में हमारे अन्य जो सदस्य हैं गौ सेवक संघ के, वो भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कृपया शीघ्रता करें स्वागत के इस क्रम में। स्वागत के पश्चात हम स्वागत उद्बोधन सुनेंगे और स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्री दर्शन सिंह चौधरी। एक मिनट जरा, गौ सेवक संघ की ओर से हमारे बीच में आदरणीय दीपक जी गौर, एक बार जोरदार तालियां। वास्तव में पूरे गौ सेवक किसानों के संगठन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत आभार करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से आदरणीय श्री हेमंत जी पटेल, श्री दिनेश जी गौर, श्री नरेंद्र जी यादव, श्री दिनेश जी मीना, नरेंद्र जी यादव, हेमंत जी बड़कोर, आप सादर आमंत्रित है। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी का आप अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हेमंत जी बड़कोर, राजेंद्र जी पटेल, हेमंत जी पटेल, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से जो हमारे साथी हैं, किसानों का संगठन बहुत नीचे तक है। बैतूल के किसानों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां पर हाल भेंट किया गया है। हेमंत जी पटेल आने दें, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के पदाधिकारी हैं। श्री नरेंद्र जी यादव जी, दिनेश मीना जी,
अभिनंदन, आभार प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री जी का। और आज का ये कार्यक्रम किसान आभार सम्मेलन, गरिमामय उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। किसान का आशीर्वाद ही धरती की हरियाली है और किसान का परिश्रम ही देश की खुशहाली है। हमारे जो किसान भाई यहां पर उपस्थित हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। आज का पल बेहद खास है और आज का कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि पूरे प्रदेश भर से हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई अपना आशीर्वाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां पर उपस्थित हैं। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं किसान मोर्चा से श्री दर्शन सिंह चौधरी, आज के कार्यक्रम के आधार स्तंभ। एक बाकी जिम्मेदारी को आप देख रहे हैं, भारतीय किसान संघ सहित विभिन्न संगठनों में आपने पूर्व में अपनी भूमिका को निभाया है, बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं। मैं बहुत बहुत विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करूंगा, स्वागत भाषण के लिए आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, भगवान बलराम की। आज के इस गरिमा में आभार सम्मेलन में हम सबके बीच में, हम सबके कर्मठ लाडले और जब से बने हैं तब से ही इस प्रदेश को, जो विकसित प्रदेश है, उसको और स्वर्णिम की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। और आज छोटे से आग्रह पर, वैसे तो भाई साहब आज दीपावली शुरू हो चुकी है, धनतेरस है, और धनतेरस में भी सुबह के समय इतनी संख्या में आपका स्वागत जो करने आए हैं, मैंने आपसे आग्रह किया था कि इस बार की किसानों की दिवाली मुख्यमंत्री जी के साथ होगी। आपने उस आग्रह को स्वीकार किया और मैं चाहूंगा कि एक बार खड़े होकर, जोरदार तालियों से खड़े होकर, दोनों हाथों से हमारे सबके मुखिया, मध्य प्रदेश के लाडले डॉक्टर मोहन यादव, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के नवनियुक्त और लाडले और ऊर्जावान सहज सरल अध्यक्ष, जिन्होंने इस संगठन के साथ साथ प्रदेश में भी नई दिशा के साथ काम शुरू किया है, ऐसे हम पूर्व में भी आप लोकसभा के माननीय सदस्य भी रहे, वर्तमान में आप विधायक भी हैं, संगठन में अनेकों दायित्व पर रहे और बहुत सहज सरल भाव से हर कार्यकर्ता के साथ चलने वाले, साथ लेकर चलने वाले ऐसे आदरणीय हेमंत जी खंडेलवाल हमारे किसान मोर्चा के आग्रह पर यहां है। एक बार दोनों हाथों से तालियां बजाकर जोरदार उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे कृषि कल्याण मंत्री, जो अपने पूरी ऊर्जा से प्रदेश के विकास में लगे हुए, किसान की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे, ऐसे आदरणीय हेमंत सिंह जी कंसाना जी हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में हमारे यहां से माननीय हमारी मंत्री दीदी कृष्णा गौर जी उपस्थित हैं, एक बार उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और लगातार कई वर्षों से विजित रहते हुए और अपराजय योद्धा के रूप में जाने जाने वाले ऐसे हमारे पंडित सीतासरण जी शर्मा यहां पर उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे सांसद के बहन और साथ में महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष भी हैं, बड़ी ऊर्जा के साथ काम करती हैं और हम दोनों के तो साथ साथ भाग्य चल रहे हैं। ऐसी हमारी दीदी यहां पर माया नारोलिया जी उपस्थित हैं, एक बार उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश के महामंत्री और लाडले विधायक एडी भोपाल से, ऐसे आदरणीय भगवान दास जी सबनानी हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे हीरालाल जी पाटीदार, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हुए और नीचे तक इकाई गठन करने का काम किया है, ऐसे आदरणीय हीरालाल जी पाटीदार हमारे बीच में है। हमारे बीच में हमारे यहां स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष यहां पर उपस्थित हैं। आपका भी जोरदार तरीके से स्वागत। हमारे बीच में हमारे यहां के प्रभारी के तौर पर और बचपन से हमने साथ काम किया, ऐसे आदरणीय महेंद्र यादव जी भी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। हमारे अधिकारीगण जिनने विशेष प्रयास से अनेक योजनाएं, और आज जिनके बारे में आज मैं कोई भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन हमारी किसान मोर्चा की टीम बैठी है, पूरी महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष, पूरी टीम, जिलों के अध्यक्ष भी यहां पर उपस्थित है। एक बार पूरी टीम के लिए भी जोरदार तालियों स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और नाम तो बहुत है, लेकिन हम तो आज जिनको सुनने आए हैं उनको ही सुनेंगे। मैं तो आज आभार करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कि पूरे देश के अंदर जब ऊहापोह की स्थिति थी, इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी और 175 रुपया अतिरिक्त देकर 2600 रुपए में पूरे देश में यदि कहीं गेहूं की खरीदी हुई है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुए। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। तालियों का मैं तो फिर और सुन लो। मूंग की खरीदी विपक्षियों ने भ्रम जब भी फैलाया, अब भी फैला रहे हैं। हमको इस भ्रम में आना नहीं है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं, आज उठा लो सब दुकानें यहां से काले धंधों की और दाल न हरगिज चलने देना अब स्वार्थ के बंदों की, और सबसे कहना ये धरती है आजादी के बंदों की, और भगत सिंह के इस भारत में जगह नहीं जय चंदों की, और नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से, और संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ये जो भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया, मूंग नहीं तुलेगी, ये नहीं होगा। केंद्र ने तो 4,31,000 मैट्रिक टन की परमिशन दी थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक एक मूंग जितनी भी किसान की उपज हुई थी, उस मूंग को खरीदने का काम पूरे देश में यदि कहीं के प्रदेश में हुआ है, तो हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। तालियां अभी भी कम है, तो चिंता मत करना, इसमें कितना बजट गया है, 8,000 करोड़ से ऊपर। आप कल्पना नहीं करेंगे। अब बात आ गई गौ माता की, तो मैं तो धन्यवाद देता हूं। आज दीपावली का पावन उत्सव शुरू हो गया है, गोवर्धन की पूजा होगी, और जगह जगह उत्साह के साथ इस पुराने जमाने में भी हम जानते थे गौ की पूजा होती थी दीपावली के दूसरे दिन, लेकिन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको सादगी से लेकर प्रत्येक व्यक्ति के उत्साह बनाने का काम किया है। गौ माता पूजन को और गौ माता की राशि भी दुगनी कर दी है, प्रतिदिन की 40 रुपया। जोर से बजाओ भैया। हमारे बीच में अभी अभी जिस योजना के लिए ऐसी अनेकों योजना, चाहे बीमा की योजना हो, तो एक समय उपहास हुआ करता था, 2 रुपया 5 रुपया के चेक। मैं धार गया था एक बार भाई साहब, तो 2 रुपया का चेक दिग्विजय सिंह जी के जमाने में एक किसान को दे रहे हैं। मुझे ये बड़ी पीड़ा हुई, और मैं अब गर्व के साथ कहता हूं कि किसानों को जो भी नुकसानी होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सरकार हमारी जिन नीतियों पर कि किसान का उत्पादन बढ़े, उसकी लागत घटे, उसके मूल्य की गारंटी हो, और जब कोई विपदा आ जाए तो उस विपदा में सरकार किसान के साथ खड़ी रहे, और इस भाव के साथ हमारी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से सर्वे के आदेश तो दिए हैं, और किसान चिंता मत करना। भावांतर को लेकर अभी मुख्यमंत्री जी तो सारी चीज कहेंगे, हमने जगह जगह जागरण अभियान। तो मैं तो इस किसान मोर्चा से अपनी टीम से इतना निवेदन चाहता हूं कि 33 जिलों में
जहां पर ये भावांतर योजना लागू की गई है पूरे मध्य प्रदेश में है, लेकिन जिनमें सोयाबीन का उत्पादन है उन जिलों की मंडियों में जाकर हम अपने पत्रकों के साथ किसान का जागरण करेंगे। किसान ने यदि जो दाम में बेचा है उसको दाम के जो हमारा मॉडल रेट है उसका अंतर देने का काम कोई करेगा। और ऐसा पहली बार कि प्रति कुंटल, अरे जितने में पहले बिका करता था उतने रुपए प्रति कुंटल तो हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ही देगी। इसके लिए जोरदार अभिनंदन हम करने आए हैं, इसके लिए अभिनंदन करने आए हैं कि आज मैं उन टीमों का भी जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, पत्रकार बंधु और समस्त मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि आज इस मध्य प्रदेश में देश के अंदर अनेकों किसानों की मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद तो देता हूं कि उन्होंने किसान सम्मान निधि 6000 शुरू करी। पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी ने 6000 उसको बढ़ाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6000 को करते हुए और लगातार किसान कल्याण निधि के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको किया एक बार जोरदार तालियों से 12,000 रुपए की राशि प्रति किसान को मिलती है। मैं लाडली बहनों पे नहीं आऊंगा, आप सब जानते हैं आज किसानों का दिन है, सीहोर भी जा रहे हैं, राजगढ़ भी जा रहे हैं, हजारों करोड़ की राशि आज ही आहरित होने वाली किसानों के खाते में। लेकिन मैं तो यही निवेदन करता हूं कि भ्रम में आने की कोशिश न करें, वो ढोंग करते हैं, बोरी उठाने का ढोंग, बोल रहे हैं सोयाबीन निकल रहा गेहूं, और मैं तो कहूं कि भूसा भी हो सकता है। भैया ये काम जीतू पटवारी जी और कांग्रेस जो एक निचले स्तर के काम पर उतर आई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रदर्शन का तरीका अपना हो सकता है, लेकिन झूठे प्रदर्शन, इनका केंद्र का नेता भी झूठा, इनका राज्य का नेता भी झूठा, और इसलिए इस भ्रम में न आकर आज अभिनंदन के साथ मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक बात और है भाई साहब, किसान तो जिस घर में आता है उसका बहुत स्वागत होता है, लेकिन किसान बंधुओं सुबह अल्पाहार कर ही लिया है, आज का भोजन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही रहेगा, ये बात भी हमको समझ आनी चाहिए। ये भाव किसान के प्रति ये दर्द और किसान को सुख और समृद्ध में देखने वाले, लगातार किसानों की पीड़ा के साथ पीड़ा को दूर करने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मैं पुनः संपूर्ण मंच का स्वागत करते हुए यहां आए हुए समस्त मातृशक्ति के चरणों में वंदन करते हुए, क्योंकि भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही और बीज उगाने के खातिर वो धरती मैया पूछ रही, अब हो जाओ सावधान, मत डूबो तुम अभिमान में, और 100 में से 80 किसान हैं मेरे हिंदुस्तान में, और सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे तो इस भारत को नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ विकसित भारत बनाएंगे। उस विकसित भारत की कल्पना के साथ मध्य प्रदेश में बारंबार आपका आभार करते हुए भावांतर देने के लिए और अन्य लाभकारी योजना देने के लिए यदि आप लोग सब खुश हैं तो एक बार दोनों ताली बजाकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और एक नारा जोर से लगाएं, बोलो जय जवान, जय जवान। अरे कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजबूत किसान अब मजबूर नहीं चलेगा, मजबूत चलेगा। भारत का मजबूत किसान ऐसी परिपाटी को गढ़ने वाले आदरणीय, और ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है भैया, पता ही नहीं रहता मजदूर का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। ये बूथ अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसलिए अपना अपना काम पूरी प्रामाणिकता से करते हुए गांव गांव क्रांति लाओ, गांव गांव जन क्रांति लाओ, और भारतीय जनता पार्टी का नारा बुलंद करते हुए कमल के फूल को ऐसे ही आगे बढ़ाओ। बोलो भारत माता की जय, धरती मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, ऊर्जावान यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, कुशल संगठनकर्ता आदरणीय हेमंत जी खंडेलवाल, एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है, स्वागत है।
मैं क्षमा चाहता हूं। आपके पूर्व मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में माननीय कृषि मंत्री आदरणीय एनएल सिंह जी कंसाना जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। बहुत बहुत विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करूंगा, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। आज के इस अन्नदाता को समर्थन मूल्य देने के उपलक्ष्य में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव साहब, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद आदरणीय दर्शन सिंह जी, आदरणीय सांसद माया नरोलिया जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे मध्य प्रदेश के विधायक और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय सबनानी जी, आदरणीय मालती राय जी, महापौर नगर निगम आदरणीय दिलीप सिंह पटेरिया जी, प्रदेश किसान मोर्चा आदरणीय महेंद्र सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष बीज निगम मध्य प्रदेश आदरणीय सीता शरण शर्मा जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, मेरे अन्नदाता भाइयों, आज आप लोगों को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को आज आपको समर्पित किया है। मैं सभी अन्नदाता भाइयों की ओर से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आपकी ओर से और प्रदेश के किसानों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली है, हमेशा वो किसान की चिंता करते हैं, चाहे वो खाद की हो, चाहे बीज की हो, चाहे वो पानी की हो और चाहे बिजली की हो। हर हफ्ते हम लोगों को बुला के वो डांटते रहते हैं और मीटिंग करते हैं। कहीं किसानों को पानी की कमी तो नहीं आ रही, कहीं किसानों को खाद की कमी तो नहीं आ रही, हमारा किसान कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक हादसे का मुझे याद है, अभी 15 दिन पहले एक किसान भाई हमारे आए थे और उन्होंने कहा कि हमारे यहां हमारा सोयाबीन खराब है। आप देखो, तत्काल उनकी बात स्वीकार की और दूसरे दिन हेलीकॉप्टर में मुझे ले गए साथ बिठाल के और उनके खेत में जाके और ये देखा कि यह किसान वास्तव में ही परेशान है। तत्काल उन्होंने भाई आदेश दिया, अधिकारियों को कहा कि इसकी जांच कराएं और जो भी इसमें नुकसान हुआ है आरबीसी के तहत, वो मेरे ख्याल से आज कल में ही शायद माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जाएंगे और वहां किसानों को बांटेंगे। इस प्रकार की तत्काल योजना आप लोगों ने कभी देखी है? हमने जमाना कांग्रेस का भी देखा है। ओले पड़ते थे, अतिवृष्टि होती थी, नुकसान होता था, जांच के आदेश हो गए, साल 2-2 साल 3-3 साल, दोबारा चुनाव आ गए, लेकिन किसान को मुआवजा नहीं मिला। ये वो सरकार है डॉक्टर मोहन यादव जी की। आज इनसे कहो, तत्काल उसमें एक्शन होता है। ऐसे किसान हितैषी प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः अपनी ओर से और मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। मध्य प्रदेश की मिट्टी ने हमेशा स्वाभिमान की फसल दी है
और हमारे किसान भाइयों ने परिश्रम से प्रदेश की पहचान को ऊंचाई दी है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी सोयाबीन भावांतर योजना के द्वारा करोड़ों कृषक भाइयों के चेहरे पर मुस्कान और खुशहाली देने के लिए लगातार संकल्पित हैं, प्रयासरत हैं, तो ये योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक विश्वास का संकल्प है कि अन्नदाता ही प्रदेश का आधार है। उद्बोधन के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी से आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को दें। आज किसानों के इस आभार सम्मेलन में मंच पे विराजमान हमारे वो मुख्यमंत्री जो किसानों के दिल में रहते हैं और किसान जिनके दिल में रहते हैं, ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, हमारे कृषि मंत्री कंसाना जी, बहन कृष्णा गौर जी, भगवान दास जी, हमारे आदरणीय शर्मा जी, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी और माया सिंह जी, वर्मा जी और यहां उपस्थित सभी हमारी पार्टी के और किसान संघों के हमारे पदाधिकारी, आज आपको बोलने के लिए और जो आपके दिल में है ऐसे मुख्यमंत्री जी आपके सामने आएंगे। मैं तो सिर्फ इस बात के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब सोयाबीन के रेट कम हुए, किसानों की चिंता बढ़ी, तो देश में सबसे पहले भावांतर योजना लाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय मोहन यादव जी ने किया। चाहे गेहूं पे समर्थन मूल्य देने की बात हो या मक्का और धान का रेट सही रहे, इसलिए देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल में मिक्स करने वाले एथेनॉल प्लांट की अनुमति मध्य प्रदेश में देने की बात हो, हर चीज में आपने किसानों की चिंता की कि चाहे मक्का का मामला हो, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे सोयाबीन का हो, किसानों को उनका वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन किसान की उन्नति सिर्फ अनाज के उत्पादन से नहीं होगी, डेयरी के क्षेत्र में भी सांची आगे बढ़े, हमारा उत्पादन 8 लाख लीटर से बढ़ के 50 लाख लीटर जाए और देश में अमूल के बराबर भारत का अमूल के बराबर हमारा सांची भी खड़ा हो, तो एनडीडीबी से टाई अप करके पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर सके, वो डेयरी को बढ़ाने का भी काम आप कर रहे हैं। और इसलिए प्रदेश के किसानों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी मोदी सरकार जो लगातार किसानों की चिंता करती है, फसल बीमा कांग्रेस ने कभी नहीं किया, वो देने का काम हमारी मोदी सरकार ने किया। सम्मान निधि जिसमें 6,000 राज्य सरकार मिलाती है और 6,000 केंद्र मिलाती है, वो काम भी अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं अपना उद्बोधन खत्म करने के पहले गेहूं की बोरी उठा के सोयाबीन के समर्थन मूल्य की बात करने वाले कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारी सरकार थी तो तुमने मुल्ताई में किसानों को गोली चलाने का काम किया। तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम भी समर्थन मूल्य दे सकते हो, तुम भी सम्मान निधि दे सकते हो, तुम भी फसल बीमा दे सकते हो और तुम भी भावांतर दे सकते हो। जब तुमको सरकार मिली तो तुमने गोली चलाई, कभी किसानों की चिंता नहीं की और आज स्टंट करके और किसानों को धोखा देके और तरह तरह के हथकंडे अपना के वो उस सरकार का विरोध कर रहे हो जो लगातार किसानों की चिंता करती है, जिसके दिल में किसान रहते हैं। और इसलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि कोई भी ऐसा षड्यंत्र जो नीचे होता है उसे बेकनामक करने का काम आपका है। आप जनता को जागरूक करें, आप मंडियों में जाएं, आप किसानों को बताएं कि यही सरकार थी जिसने समर्थन मूल्य दिया, यही सरकार थी जिसने भावांतर दिया, यही सरकार थी जिसने फसल बीमा दिया। कांग्रेस ने 70 सालों में ऐसी कोई योजना नहीं दी। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए कि लगातार आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं,
उद्योग भी आगे बढ़े, कृषि आधारित उद्योग भी लगे और लगातार हमारा किसान भी पैसा कमाए और उसका बेटा भी रोजगार से लगे। इसकी चिंता का काम हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे मोदी जी के नेतृत्व कर रहे हैं और इसलिए मैं पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब जब किसान के आंख में आंसू आएगा उसे पूछने का काम, उसको मिटाने का काम अगर कोई करेगा तो उसका नाम मोहन यादव होगा। आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय, हार्दिक धन्यवाद माननीय। धनतेरस का आज पावन दिन है, समृद्धि, उजास और मंगल कामनाओं का पर्व। और आज का ये दिन और भी खास है क्योंकि आज प्रदेश के अन्नदाता किसान भाइयों के चेहरों पर मुस्कान की चमक है, आभार का आलोक है और आत्मनिर्भरता का विश्वास है। आज जब हम किसान आभार सम्मेलन के ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी की ओर से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जनप्रिय नेता, जिन्हें सुनने के लिए आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, किसान हितों के प्रहरी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आप सभी की जोरदार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता साझा करें। तालियां जोरदार होना चाहिए। ये जितने लोग खड़े हैं, आप सबसे भी निवेदन है आराम से बैठ जाए, जगह है अपने पास। सारे लोग आपको देख के मेरे पैर दुख रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसान भाई बहनों के लिए। अपने बीच वास्तव में सच में किसान मोर्चा आपका आभार मानता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। क्या संख्या है, हमारी कुर्सियां कम पड़ रही। मैं आज के इस अवसर पर अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे लोकप्रिय नेता, जोरदार अभिनंदन हेमंत खंडेलवाल जी का। हमारे कुशल नेतृत्व करता है, कुशल विधायक है और आदिवासी अंचल में भी फूट पार करके जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए आदिवासी अंचल में प्रदेश में पहली बार फूड पार्क बनाया। जोरदार अभिनंदन हेमंत खंडेलवाल जी के लिए। मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, जोरदार अभिनंदन। वास्तव में मुरैना के मूल किसान परिवार से निकलकर खेती बाड़ी और काम करने वाले हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी मंच पर मौजूद। अभी अभी क्या भाषण देते दर्शन भाई, सुदर्शन कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे दर्शन चौधरी जी के लिए। माननीय सांसद नर्मदापुरम, इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, हमारी मंत्री कृष्णा बहन जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा जी। गौर के लिए आपका ग्रामीण थोड़ा सा इलाका है लेकिन बाकी शहर है, लेकिन आपकी सक्रियता बराबर सब क्षेत्रों में रहती है। मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व सभापति माननीय सीतासरण शर्मा जी, डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे पर्यावरण के अध्यक्ष हीरालाल जी पाटीदार साहब, आपका भी स्वागत अभिनंदन। दिलीप सिंह पटोदिया जी, महामंत्री किसान संघ, माननीय महेंद्र यादव जी, पूर्व बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन आपका भी। वैसे तो मंच पर जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी कहां दिख रहा है, अभी अभी गए। पूरा मंच जोरदार अभिनंदन करो। आपको भी जल्दी जाना और मेरे को भी जल्दी जाना है। अभी हमारे किसान भाइयों के लिए जैसा कि अपने एक पद्धति बदली है। अभी तक की पद्धति ये थी कि एक साथ पूरे क्षेत्र के अंदर हिसाब किताब लगाओ कि कैसे कहां हानि हुई, कहां अतिवृष्टि हुई, कहां फसल की नुकसानी हुई, वो पूरा सीजन निकल जाए, बाद में पैसे डालते हैं। हमारे द्वारा इस माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये पद्धति बदली। अभी तो सोयाबीन हमारे यहां तो अब कट के आई है,
लेकिन उसके पहले लोगों के खाते में नुकसानी का पैसा पहुंचा है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी शिवपुरी से लगा करके। जिस भी क्षेत्रों में जिलावार हिसाब आता जा रहा है और हर एक जगह पैसे बांट करके किसानों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, किसानों के प्रति जो हमारी भावना है, उस भावना का सम्मान करने का काम मोदी जी के आशीर्वाद के बाद अपनी सरकार कर रही है। ये सच में पिछली बार गेहूं का जब ये बताया मुझे कि भाई ये 2600 रुपये ज्यादा हो जाएगा, 2400-2500 रुपये का 2425 का हिसाब आया था। लेकिन उन्होंने कहा अब एक काम करो, आपने पहले भी 100 बढ़ाए थे, अभी 100 बढ़ा दो। हमने कहा 100 बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा 2525 हो जाएगा। हमने कहा जम नहीं रहा है। हमने तो हमारे संकल्प पत्र में कहा था 2700 देंगे, तो इस बार 225 बढ़ाते, अगली बार और देखेंगे कितने बढ़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इसलिए 2600 रुपये पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का दाम अगर कहीं मिला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मुझे डबल आनंद आता है, क्योंकि मूल रूप से हम भी किसान ही परिवार से निकले हैं। ये सारी चीजों का आनंद ये किसान के परिवार, किसान की बात किसान का परिवार का बेटा ही समझ सकता है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन अपने सबके लिए। और किसान के घर वाले, घर के बच्चे कौन सा काम नहीं कर सकते? हमारी तो पार्टी ऐसी अच्छी है। पूर्व में हमारी नेता उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह जी, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सारे नेताओं के लिए। जिस प्रकार से ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन ले, कांग्रेस के लोगों ने कभी इस देश के अंदर और प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता, कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कभी सोच भी नहीं सकते। कोई जितने 56 से मध्य प्रदेश बना है, लेकिन एक भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना, ये पाप करने का काम कांग्रेस का है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए कि भाजपा है जो उठा करके किसान परिवार के बच्चे भी, अरे किसान का बेटा क्या नहीं कर सकता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने किसान धूप में अपनी शरीर के पसीने की बूंद बूंद और सूर्य से आंख मिलाते हुए मेहनत की पराकाष्ठा करते, ओला पाला सूखा बाढ़ सब सहन करके अपनी जान की बाजी लगा करके खेत से अन्न उपजा करके सबका पेट भरने का काम करते। ये पवित्र मन से काम करने वाले लोग, भोले भाले लोग, अपने सभी जीवन के सारे पुण्य एक तरफ, लेकिन अपने जीवन में बड़ा काम अगर पवित्रता के साथ परमात्मा ने दिया है तो ये बलराम के पुत्रों को दिया। बोलो भगवान बलराम की। हमें इस बात की प्रसन्नता है, कोई बंदूक लेके आनंद ले सकता है, कोई हथियार लेके आनंद ले सकता है, लेकिन हाथ में हल लेके जो मजा आता है ये केवल किसान पुत्र ही कर सकता है, ये उसके आनंद देख सकता है। हमारे लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक नहीं, लाइन से कई सारी बातें। कांग्रेस माफी मांगे, मैंने विधानसभा में भी बोला था। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां निकलती है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा मां नर्मदा से तो पूरा हमारा निमाड़ मालवा, पूरा ये भोपाल का मध्य भारत क्षेत्र पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए, ये नर्मदा जी तो परमात्मा का आशीर्वाद है। लेकिन नर्मदा जी की धारा का कांग्रेस ने 56 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक नर्मदा के पूरे पानी का उपयोग ही नहीं करने दिया। ये नर्मदा घाटी की योजना तो 77 में बन गई थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के लोग मजाक बनाते थे, कहां नर्मदा नीचे, कहां पानी पहुंचा देंगे, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और आज हमारे सबके सामने इतिहास बना है। कहां आप बताओ, आंकड़ा देखेगा, आंकड़ा गवाह है। इस बात का मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग सुन के बताए। आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, हर एक कोई गूगल से देख सकता है, मोबाइल से देख सकता है। 1956 से मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए क्विंटल था
और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, वो गाली होती, लेकिन करे क्या, करन इनके से 2002-03 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ा है। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। हमें इस बात की प्रसन्नता है 2005 में जो 500 का गेहूं था वो 2600 रुपए क्विंटल हम खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है भाजपा और ये भाजपा के काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 बढ़े और 55 साल में 400 रुपए बढ़े। यह हमारे पूर्वजों को, हमारे वरिष्ठों को आज ये उस समय पैसे मिलते तो कहां से कहां जाते। हर एक के घर का जीवन बदलता। और इतना ही नहीं, याद करो 2002-03 तक, आज किसान में से आपसे पूछता हूं कितने लोगों ने अपनी डीजल जनरेटर चला के सिंचाई करते, जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरे अभी उल्टा कह रहा हूं, बिजली नहीं मिलती है और जनरेटर चलाते हैं मजबूरी में। आप बताओ, पूरा मैदान साफ हो जाता है। बिजली नहीं मिलती। ये कांग्रेस के समय में डीजल लेके लाइन में लगना पड़ता तो डीजल नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती थी। बिजली के हालत खराब थे। क्या हाल थे पुराने? डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सब टर्टर इनके पास ही, इतने जनता की हालत थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली अगर सरप्लस है। अब तो हमारी बिजली से मध्य प्रदेश तो किसान अपनी खुद की फसल करता ही करता है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, खेत के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली, ये सरकार के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आज मैं और घोषणा कर रहा हूं, अभी मुझे मालूम पड़ा पहले की, अभी ये जो कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं और दूर जाने में हमारे किसानों को कहीं लाइन टूटती है, फॉल्ट होता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो अभी आप अंदाज लगा लो। लेकिन फिर भी सब्सिडी हम कितनी देते हैं? 5 हार्स पावर का कनेक्शन अगर आपको 7,500 रुपया भरना पड़ता है तो 6,000 तो हम वापस आपको किसान सम्मान निधि देते हैं, वो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, 12,000 तो किसान को मिलती है। लेकिन आपको जो 7,500 भरना पड़ते हैं, वो 7,500 की तुलना में प्रत्येक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर 51,000 की सब्सिडी सरकार भरती है, तो आपके खेत में पानी पहुंचता है। ये सरकार के माध्यम से हमारी किसानों के प्रति वचनबद्धता है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप दे करके। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार देकर के एक सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है। 5 लाख के पंप पे 40% कितना हो गया? 2 लाख के आसपास हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है। आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं। अब 40% किसान नहीं देगा, केवल 10% देगा और 90% से सोलर पंप किसान को मिल जाएगा। किसान अपने घर में अपनी बिजली जलाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को ये हमारे किसानों के प्रति वचनबद्धता है। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। हमारे किसानों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख तो टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट कनेक्शन है। हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए अगर सोलर पंप लगाएंगे तो 40% पैसा नहीं लेंगे, केवल 10% लेंगे। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर मुझे बताया गया कि वो जो 5 हार्स पावर का कनेक्शन देता है और अगर वो 5 हार्स पावर पे सोलर पंप लगा दे तो थोड़ा पानी कम आता है, तो एक पायदान उचका दो, एक सीढ़ी बढ़ा दो। जिसका 3 हार्स पावर वाला है वो 5 का ले ले, जो उसको 5 वाला है वो 7 का ले ले। ऐसा करना चाहिए क्या? एक सीढ़ी उचकाना चाहिए क्या? तो जिनके कनेक्शन 3 के वो 5 का भी सोलर पंप 10% में ही देने की घोषणा करते हैं। हमारी सरकार के माध्यम से सारे किसानों के लिए इसी व्यवस्था के बलबूते पर प्रदेश भर में, और जब सोलर पंप से बिजली बनेगी तो बिजली आप अपना सिंचाई भी करो, आप वहां घर मकान है तो घर में भी जलाओ,
और आटा चक्की वगैरह छोटा मोटा कोई काम करते हो तो आम के आम गुठली के दाम, आपकी बिजली सूर्यनारायण भगवान का आशीर्वाद। बोले भगवान सूर्यनारायण की, धरती पुत्र किसानों की। हमारे लिए किसानों की सुविधा बढ़ाना ये सबसे पहला फर्ज है। इसीलिए आज बदलते समय में ये सारी योजनाओं को लेकर के, और इसी के कारण से कहां हमारा मध्य प्रदेश किस स्थिति में था और आज मध्य प्रदेश धीरे धीरे करके 7.5 लाख हेक्टेयर से जब हमारी सरकार बनी तो लगभग 44 लाख हेक्टेयर पे हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। तो कहां 7.5 लाख और कहां 44, और अभी 1-1.5 साल में आज की, आइए माननीय मुलायम सिंह जी विधायक जी आ गए, जोरदार अभिनंदन हमारे मुलायम सिंह जी का। माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन आपका भी है। कोई लेटली टाइम पे आया, आप तो जोरदार अभिनंदन, जब आए तब टाइम ही अपना है, परमात्मा की दया है। तो हमारे अपने द्वारा आज लगभग 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ा, 52 लाख हेक्टेयर में। और 5 साल के अंदर कहा नर्मदा से तो पानी मिल ही रहा है, लेकिन अब केन बेतवा से पूरे बुंदेलखंड, हमारा दमोह, सागर, पन्ना, यहां से लेकर आगे तक का और बाकी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, बाद में पार्वती, कालीसीन, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पश्चिमी हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये सारे नदी जोड़ो अभियान का संकल्प चल रहा है। ये जोरदार अभिनंदन करो, ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक एक खेत तक किसान को पानी पहुंचाने का हमारी सरकार का संकल्प है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए न केवल यहां बल्कि महाराष्ट्र के साथ ये बुरहानपुर, खंडवा, वो उस वाले बेल्ट में, खरगोन वाले बेल्ट में, ये पूरे क्षेत्र में भी ताप्ती मैया का पानी भी पूरे क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, हर जगह जहां नदी की दिखती संभावना, एक एक बूंद खेतों तक पहुंचे और किसान की फसल लहलहाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही। खेत के अंदर तो पानी मिलते ही, जैसे आज धनतेरस, सच्चे अर्थों में हमारी दिवाली तो अपनी फसल से मनती है। होंगे लोग जहां हमने सुना है कि पत्थर पारस का लोहे से छुए तो सोना बन जाता है, ये सुना है अपन ने। वो सोना बने कि नहीं मैंने मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत पे पानी मिल जाए फसल सोने की बन जाती, ये पक्की बात। फसल को केवल पानी चाहिए और ढंग से उसकी साल संभाल कर लो, किसान की जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाती। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हर एक गांव तक, एक एक खेत तक 5 साल में, अभी जो 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही, इसको 100 लाख हेक्टेयर तक पानी देने के लिए। और अभी इतनी नहीं, बहुत सारे प्रकार से मैं आज बताना चाहूंगा। संतरा, मसाला, लहसुन, अदरक, धनिया इत्यादि में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। मटर, प्याज, मिर्च, अमरूद उत्पादन में दूसरे, और फूल, औषधि, सुगंधित पौधों में तीसरे नंबर पर। खाद्यान्न में दलहन, तिलहन, फल
सब्जियों में भी उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। अब हमने निर्णय किया है, ये जो टमाटर ज्यादा हो जाते हैं, प्याज ज्यादा हो जाते हैं, फसल के दाम गिर जाते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं सबदूर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके सारी फसल खरीदने का काम करेंगे। किसान का कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए। हर एक जगह यहां हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी भी बैठे हैं। हमने कहा मध्य प्रदेश का नक्शा रख लो, जहां साग भाजी ज्यादा होती है उनकी साग भाजी के दाम उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। जहां जिस प्रकार की फसल होती है नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे भगवान की दया से फसल का एक दाना भी अपने पैर के नीचे आ जाए तो हमको नींद नहीं आती है, देवताओं का अपमान बराबर होता है। ऐसे में फसल फेंकना पड़े तो बहुत बुरी बात है। हमने पूरे प्रदेश की योजना बनाई, लेकिन आज आपके सामने लगता बहुत देर तक बोलूंगा तो यहां से सीहोर और बाद में ब्यावरा के माध्यम से शाजापुर के किसान भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए हमने योजना बनाई कि जहां जहां भी जिस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी एक के बाद एक बहुत सारी बातें कहता हूं। आखिरी में गौशाला की बात करते हुए, जब हमारे लिए आज ये 5 दिन की सच्ची दिवाली होती, आज तो धनतेरस, कल रूप चौदस, परसों दिवाली, लेकिन सच्ची दिवाली तो गोवर्धन पूजा की है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसान पुत्रों के लिए। जहां गौ माता है, जिसके घर गाय वो गोपाल, तो हम सब गोपाल तो है ही। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो परसों धूमधाम से गोवर्धन पूजा 21 तारीख को मनाएंगे। हमने निर्णय किया है कि सरकार केवल छुट्टी रखने के लिए नहीं होना चाहिए। जन्माष्टमी हो, दशहरा हो, दिवाली हो, गोवर्धन पूजा हो, गीता जयंती हो, अरे ये अपने मध्य प्रदेश में नहीं मनेगी तो कहां मनेगी? जोरदार अभिनंदन करो, सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। ये प्रत्येक त्योहार सरकार के माध्यम से मना करके सच्चे अर्थों में हमारी सांस्कृतिक धारा भी तो यही कहती है। हमारे यहां परमात्मा की दया से भगवान राम भी 11 साल मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम में बिताते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करो बोलो भगवान जय जय श्री राम। तो चित्रकूट भी और ओरछा का तो अभी लोकार्पण करके आया हूं। नए काम का फिर भूमि पूजन कर दिया है। ओरछा धाम जब माता सरयू के माध्यम से हमारी अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो हमारे यहां तो भगवान राजा राम के रूप में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करो ओरछा के लिए। कभी आप ओरछा जाके देखना, अद्भुत हो गया ओरछा। और अभी जितना हुआ है फिर हमने 200 करोड़ मंजूर करे और अच्छा करने के लिए। जोरदार अभिनंदन करिए। लगातार हमारे भगवान राम जहां जहां पग धरे, इसलिए श्री राम वन गमन पथ पे भी प्रत्येक स्थान तीर्थ बना रहे हैं। चित्रकूट भी अच्छा कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण भी, भगवान ने कंस को मारने के बाद पराक्रम का काम तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन शिक्षा में आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। किसान का बच्चा आगे बढ़ता है तो आगे जाके योगेश्वर बनता है। गोपाल कृष्ण भगवान की। ये मध्य प्रदेश की धरती पे हुआ है। भगवान ने कंस को मारा, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के हम प्रयास कर रहे हैं सबदूर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके सारी फसल खरीदने का काम करेंगे। किसान का कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए। हर एक जगह यहां हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी भी बैठे हैं। हमने कहा मध्य प्रदेश का नक्शा रख लो, जहां साग भाजी ज्यादा होती है उनकी साग भाजी के दाम उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। जहां जिस प्रकार की फसल होती है नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे भगवान की दया से फसल का एक दाना भी अपने पैर के नीचे है। हम प्रयास कर रहे हैं। जो महिदपुर तहसील में उज्जैन के अंदर होता है, हम सबको भी गौरवान्वित करता है। भगवान का कितना अच्छा पक्ष है। दोस्त कोई भी हो, स्कूल के जीवन का भी हो, कभी भूलना मत। ये भगवान कृष्ण ने सिखाया। दोस्त आपका दोस्त है, कोई कारण से परिस्थिति का मारा है, गरीबी हो जाए, परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो दोस्त से मदद मांगने आए तो एक बात का और ध्यान रखना। सुदामा गरीब भले ही थे, चावल की पोटली लेके द्वारकाधीश के पास पहुंचे कि जरा कृष्ण में मदद मांगने आया हूं। कृष्ण भगवान ने उनके लिए जो उदाहरण बनाया हम सबके जीवन में काम आएगा। कृष्ण भगवान ने आंसुओं से तो पैर धुला दी, अपने छाती से लगाया, अपने पास 6 महीने रखा
और उसको एहसास नहीं होने दिया। वो द्वारका में झूला झूलते आराम से रखते, पीठ पीछे उसका पक्का मकान बना दिया, नौकर चाकर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, दोस्त के हाथ में कुछ नहीं दिया, लेकिन पीठ पीछे सब दे दिया। लेकिन हमको समाज में सबक भी दिया कि अपने दोस्त आपसे मदद मांगने आए तो उसको हाथ मत फैलाने देना, पीठ पीछे मदद करके उसको वाकई उसकी जमीन सारी चीजों की पूर्ति कर देना। ये भगवान के एक एक लीला हम सबको प्रेरणा देती है। ऐसी कई सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी दिवाली का समय है, आपको भी जल्दी जाना और खाना अलग इंतजार कर रहा है। तो आज तो केवल आज आप अपने किसान पुत्र के ही निवास में आए, ये आपका ही निवास है, ये किसानों का निवास है, आपका आपके घर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी अपनी ओर से आने वाले दीपावली के पावन पर्व की बधाई देता हूं और बहुत सारी बातें समय समय पे करते रहेंगे। भावांतर की सारी बातें आपको बता दी, मैं भी रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आप आराम से अपनी फसल बेचें। फसल बेचने के बाद मुझे मालूम पड़ा, पिछली बार जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन खरीदा था तो 2 लाख टन अपने पास आया था। कितना? 2 लाख आया था। कितना आया था? नहीं, अपन कितना आया था? 6 लाख पंजीयन हुआ और आया कितना था? पंजीयन 2 लाख का था। 2 लाख का पंजीयन था, 6 लाख आया। और अब की बार हमने पंजीयन खोला तो 9 लाख से ऊपर हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा कोई भी पैसा लगे हमारे किसानों के लिए भावांतर योजना में। लेकिन एक हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है कि जब हम एमएसपी पे जब गेहूं को तुलवाने जाते हैं, कोई फसल तुलवाते हैं तो साफ सुफ करके भी ले जाते हैं। ले जाते कि नहीं ले जाते? नहीं तो वो ट्राली एक तरफ करता है। इतना तो ध्यान अपन भी रखेंगे। योजना अपन ने बनाई और ऐसे में जब आपकी फसल बिकेगी, जिनका पंजीयन हुआ, बीच का अंतर अपनी सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसानों के लिए। हमारी सरकार ने यह योजना माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस योजना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसको पूरा कराने की जवाबदारी मैं आप पे छोड़ता हूं और एक बार फिर आपको आने वाले दीपावली पर्व की मंगल कामना देता हूं। धूमधाम से गोवर्धन पूजा करो। और यहां बहनें भी बैठी है, इसी भाई दूज पे बहनों आपको 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। पूरे प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख बहनों को भाई दूज के अवसर पर 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। और कितना आनंद आए बच्चों, आप भी बहुत बढ़िया गोपाल कृष्ण बन के आए। ये जितने बच्चे आए सबको 5000 रुपया प्रति व्यक्ति, ये भी दिवाली मनाएंगे, इनको देने की भी घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात, परमात्मा की कृपा है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, सुबह मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भोजन जरूर करके जाना, कोई बगैर भोजन के मत जाना। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शब्दों ने हर किसान के हृदय में नव ऊर्जा और विश्वास सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा, आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।